ऑल राइट, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द स्कोप और द ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी। हमारा ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इसका क्या स्कोप है और इसकी कौन कौन सी जो ब्रांचेस हैं, जैसे एक पेड़ होता है उसकी ब्रांचेस होती हैं, वैसे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। यानी कि हमारी मेडिकल साइंस में मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसका क्या रोल जो है। तो सबसे पहले आप मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं प्योर साइकोलॉजी। नंबर 1 जो हमारी वो है ब्रांच है इसकी साइकोलॉजी की, दैट इज प्योर साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी जो है हमारा, वो जनरली डील करता है कि हमारी लाइफ को जीने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज लगती हैं। जैसे किसी पर्सन की एक अपनी विचारधारा है, जीने की एक तरीका है, उसको थ्योरीज बोलते हैं। फिलॉसफी क्या है, ठीक है, कैसे हमारी लाइफ जो है चलती है, कौन कौन से हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर लाइफ टिकी होती है, वो सारा इसके अंडर आ जाता है। और हम कैसे जो है इन सभी तरीकों से, इन सभी मेथड से किसी पर्सन का जो बिहेवियर है उसको जज कर सकते हैं। तो प्योर साइकोलॉजी जो है हमारी, वो 100% किसी को जैसा उसका रूप है, जैसा उसकी लिविंग है, उसको ऑब्जर्व करना। तो प्योर साइकोलॉजी में जो पर्सन के ऊपर हम कई तरह के जो हैं उसके माइंड को, उसके बिहेवियर को, पैटर्न को, फिलॉसफी को, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कई सारे मेथड्स हैं जो प्योर साइकोलॉजी में आते हैं, इस यानी प्योर साइकोलॉजी भी हमारी जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंडर भी कई सारे पार्ट आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे जनरल साइकोलॉजी, तो ये जनरल साइकोलॉजी ही है हमारे यहाँ पे जनरल साइकोलॉजी, जो पर्सन के बिहेवियर, आप जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, पर्सन के बिहेवियर, थ्योरीज, फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करती है भी। फॉर एग्जांपल जैसे विदाउट एनी नेम, ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, किसी का नेम नहीं लूंगा क्योंकि हम सब एक हैं। ठीक है जी, तो आपने देखा होगा भी कुछ कम्युनिटीज जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो फेमस होते हैं किसी और की हेल्प करने के लिए, क्योंकि सभी के धर्म यही सिखाते हैं कि मानवता की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है उसमें बिलीव करते हैं। इंसानों के भी कुछ हक होते हैं, सबको शांति में यकीन रखना चाहिए, सबको हार्ड वर्क करना चाहिए। तो हम ह्यूमन बीइंग्स का ये एक जनरल सी सोच है, जनरल सा मनोविज्ञान है जिंदगी को जीने का, जिसको बोला जाता है जनरल साइकोलॉजी। और यही किसी पर्सन के बिहेवियर को भी काफी हद तक क्या करती है, फिक्स करती है। ठीक है, जैसे सुबह जल्दी उठना और स्कूल जाना, फिर कॉलेज जाना, फिर वापस आना, जॉब के लिए पढ़ना, लाइफ में मैरिज करवाना, बच्चे होना चाहिए, और ज़िंदगी को सच्चाई से जीना, ईमानदारी से समाज में रहना, धर्म कर्म के काम करना, ये एक जनरल साइकोलॉजी है समाज की, जो एक इंसान को, ह्यूमन बीइंग को ज़िंदगी जीने में काफ़ी हेल्प जो है वो करती है। बात करें सेकेंड ब्रांच की, तो ये है हमारी दैट इज अबनॉर्मल, यानी कि जो सही नहीं है, अबनॉर्मल मनोविज्ञान। यहां पे जो PSY वर्ड है दैट इज साइकोलॉजी। अबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्रिमिनल बिहेवियर भी, क्यों कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो जन्म से ही समाज में रूल तोड़ने में बिलीव करते हैं, जो है लड़ाइयाँ करने में बिलीव करते हैं, मर्डर कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, बलात्कार कर देते हैं, और कई सारे मानसिक रोग जो हैं उनको होते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसी क्या कमी आ जाती है साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में? क्या वो कमी किसी के परवरिश में है, क्या वो कमी उसकी न्यूट्रिशन में है, एनवायरनमेंट में है, फ्रेंड सर्कल में है, समाज में है, पॉलिटिकल सिस्टम में है, पॉलिटिकल सिस्टम, पुलिस में है हमारी, या फिर कोई प्रॉब्लम हमारे धर्म में है, या फिर हम कभी उसको जो है अननोन भी मान लेते हैं, भी समझ नहीं आता भी हमारा जो यूथ है, नौजवान है, वो इन कामों में कैसे पड़ जाता है। ग्रीड है या पैसे की लालसा है, मनी यहां पे हो सकती है प्रॉब्लम, और पावर कंट्रोल कि मेरी चलेगी, मैं यहां का दादा हूं, मैं यहां का डॉन हूं, ठीक है जी, और मेरी ही जो पावर है वो मेरे पास रहेगी, पॉलिटिकल सिस्टम, पुलिस, ये सारा कुछ अब नॉर्मल सा किसी पर्सन का बिहेवियर बना देता है।
किसी पर्सन का बिहेवियर बना देता है। इसी को आपने कंट्रोल करने के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है दैट इज सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल जो है, रिलीजन है हमारा, भी पाप लगेगा, नर्क मिलेगा, भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, लोग आपको प्यार नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो हमारा जो सोशल कंट्रोल है, रिलीजन, पुलिस, लॉ, LAW, कानून हमारा इसके लिए बैठा है। तो अब नॉर्मल साइकोलॉजी में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, क्या पेरेंट्स का कसूर है, रिलेटिव्स का कसूर है, ये सारा इसमें स्टडी किया जाता है अब नॉर्मल हमारे डिसऑर्डर्स में, अब नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न में। क्लियर है जी बात। तीसरे हमारे जो हमारा पॉइंट है दैट इज सोशल साइकोलॉजी। यानी जैसे बोला जाता है कि पंजाबी लोग जो हैं वो खाने पीने के शौकीन हैं, गोल मटोल होते हैं, ठीक है जी, ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ये ऐसे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, ये लड़ते बहुत जल्दी हैं, शो ऑफ बहुत करते हैं, यूपी वालों की ये आदत अच्छी है, ये आदत बुरी है, राजस्थान की ये आदत अच्छी है, ये बुरी है, और हमारा जो अमेरिकन लोग हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है जी। हालांकि साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी समाज में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनका खाने पीने का जो ढंग है वो अलग है, किसी चीज़ को मानने का ढंग अलग है। तो ये सोशल साइकोलॉजी समाज को ही स्टडी करती है भी कैसे समाज में जो लोग हैं वो आपस में रहते हैं, यूनिटी कितनी है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उनका लीडर कौन है, और उन लोगों की विचारधारा कैसी है, वो किस मानसिक लेवल के लोग हैं, उनकी सोच क्या है। तो आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल पंजाबी कम्युनिटी नाउ ए डेज आजकल फॉरेन में माइग्रेट कर रही है, ठीक है, फॉरेन में माइग्रेट कर रही है। तो इसके पीछे उनकी सोच है हार्ड वर्क करना। वहाँ के जो हैं MP MLA जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं वो बन रहे हैं, तो ये हार्ड वर्क के कारण है। तो हम समाज को ही स्टडी करते हैं, मनोविज्ञान स्टडी करते हैं कि इन लोगों का माइंड कैसा है, माइंड कैसा है, ठीक है जी। उसके बाद आती है हमारी दैट इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। यानी हमारे बॉडी का हमारे माइंड के ऊपर, हमारे मन के ऊपर क्या इफेक्ट है, इसको बोलते हैं दैट इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो मैंने आपके लिए जो लेक्चर्स हैं वो विजुअलाइज करवाए हैं, साथ साथ में एग्जांपल्स दी हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी हमारे सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, कैसे हमारा ब्रेन उस बात को समझता है, हम कभी किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, वो कहाँ पे जमा होते हैं, मेमोरी कहाँ पे है, इसके अलावा हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बिहेवियर को कैसे बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, ओ ऐसे बात करने वाले, तो ये थोड़ा सा रोब बना लेते हैं। जो दुबला पतला सा इंडिविजुअल है वो डर जाता है। तो बॉडी का माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट है, इसका मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है जो आपको देखना चाहिए, ठीक है जी। टारगेट एक ही है, आपको हर टॉपिक क्रिस्टल क्लियर विजुअलाइज करवाना इमेजेस के साथ और आपको समझाना, क्वालिटी पे फोकस करना। वो नहीं कि आके बस बोल के साइकोलॉजी ऐसे साइकोलॉजी वैसे, ऐसा नहीं है। आपके ग्लैंड्स कैसे काम कर रहे हैं, आपके मसल्स कैसे काम करते हैं, हार्ट कैसे काम कर रहा है, ब्रेन कैसे काम करता है, ये सारा इसमें आता है हमारे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। उसके बाद है आपका देन टर्म पैरासाइकोलॉजी, ठीक है, पैरासाइकोलॉजी में आता है हमारा दैट इज यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। कुछ ऐसी बातें जो आज भी साइंस के लिए एक मैजिक है, एक मिस्ट्री है, जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती, जैसे कि टेलीपैथी और उसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, दूर यानी एक्स्ट्रा परसेप्शन। क्यों हमें ड्रीम्स आते हैं, क्यों हमारा मन जो है फ्यूचर को देखना चाहता है, तो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को देख भी लेता है। कुछ लोग जो हैं ये गोस्ट वगैरह से बातें कर लेते हैं, तो ये सारा पैरा में आता है। उसके साथ संबंधित जो भी बिहेवियर है, टेलीपैथी वगैरह, ये सारा उससे रिलेटेड है। तो हमने देखा यहाँ पे पैरासाइकोलॉजी, ठीक है जी। तो हमारा जो मन है ना, माइंड, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, माइंड बॉडी रिलेशनशिप, इड ईगो सुपर ईगो, टोपोग्राफी ऑफ माइंड, कई सारी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं। तो ये बहुत कुछ यहाँ पे स्टडी करती है। अब हम बात करेंगे हमारी जियो साइकोलॉजी के बारे में कि कहाँ पे हम रहते हैं,
कहाँ पे हमारा जन्म हुआ और किस आबो हवा, कौन से क्लाइमेट में, वेदर में हम रहते हैं, उसका हमारे माइंड के ऊपर असर पड़ता है। आपको क्या लगता है? पड़ता है जी, पड़ता है, राइट, गुड, ठीक है। तो हम मान फॉर एग्जांपल जो अफ्रीकन लोग हैं, ये अफ्रीकन लोग अर्थ के उस एरिया में रहते हैं जिसका नाम है इक्वेटर, ठीक है। इनका जो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पे आता है, तो सन की रेज यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इनकी स्किन जो है वो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन की है, ठीक है, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन की है। मेरा यहाँ पे टारगेट उनका मजाक उड़ाना नहीं है, मेरा टारगेट आपको समझाना है कि ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के कारण वो ज़्यादा गर्मी सह लेते हैं और वर्ल्ड में कहीं भी रह सकते हैं, एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे ठंड जो है ज़्यादा होती है और उनकी स्किन में जो मेलानिन है वो कम होता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग उनका जो है फसलें होती हैं, यानी सीरियल्स, उनके खाना पीना, ठीक है। अब अफगानिस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है, ईरान इराक में इतनी गर्मी पड़ती है, वहाँ का पर्सन जो है अल्कोहल के बारे में सोच ही नहीं सकता, बट वेस्टर्न कंट्रीज में अल्कोहल लाइफस्टाइल का पार्ट है, लाइफस्टाइल का पार्ट है। उसी तरह आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया का खाना पीना, उनके त्यौहार काफ़ी हद तक मौसम और उनकी जो लोकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमारी बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर असर डालते हैं कि हमारा खाना पीना कैसा है। अच्छी सेहत होगी तो अच्छा माइंड होगा, ताकत होगी तो मेहनत करने में मन लगेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारा यहाँ पे फोकस करता है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी जब हमारा जन्म हुआ, बॉडी में पहला सेल बना जाइगोट, उस दिन से लेके अब तक मरने तक हमारे अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमारे माइंड को, बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को, लाइफ को अफेक्ट करते हैं। और पर्सन की लाइफ में जो भी कुछ स्टेजेस आती हैं, जैसे आपने वो स्टेजेस पढ़ी होंगी सिगमंड फ्रॉइड की, साइकोसेक्सुअल, साइकोसोशल, ठीक है जी, एरिक एरिक्सन थ्योरीज पढ़ी हैं आपने, वो सारी माइंड के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर असर डालती हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ती है कि हम आदि मानव टाइम से, अर्ली मैन से आज तक जितने भी इंटेलिजेंट हुए हैं, मॉडर्न मैन, ठीक है, हिस्ट्री हमारी वो कैसे कैसे ग्रो की, हम बाकी जानवरों से कैसे इंटेलिजेंट हो गए, कौन कौन सी ऐसे बातें थीं जो हमारी पर्सनैलिटी में निखार लेके आई, कैसे हमने तरक्की कर ली, कैसे हम एक व्हील से पूरी दुनिया पे, मार्स पे, जुपिटर पे जाने का सपना सजाए बैठे हैं, चंद्रमा पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये सब कुछ जो है डेवलपमेंटल के अंडर आता है। क्लियर है जी बात। उसके बाद बात करेंगे हम हमारी नेक्स्ट ब्रांच, आप जो अपनी बुक में देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा मनोविज्ञान, ऐसी पढ़ाई, ऐसी स्टडी जो एक्सपेरिमेंट करती है। बचपन में हमें सिखाया गया कि एक जो है पर्सन था, उसके पास दो तोते थे, एक तोता डाकुओं के पास चला गया, एक तोता पंडित के पास चला गया, उनकी बोलबानी वैसी ही हो गई। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो पर्सन के माइंड के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, मानसिक रोगियों की पढ़ाई करने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। कैमरे लगाए जाते हैं, ऐसा ऐसा सेटअप लगाया जाता है जिससे पर्सन का बिहेवियर नोट किया जा सके भी। उसके सामने जब ये तस्वीर लगाई जाती है किसी भूत प्रेत की, तो वो क्या बात करता है, उसके माइंड में कौन कौन सी बातें आती हैं, क्या उसके माइंड के अंदर चल रहा है। जब वो अपनी वाइफ की पिक देखता है तो उसके माइंड में क्या आता है, अपनी सिस्टर की फोटो देखता है तो क्या आता है, क्या वो बचपन से ही खराब है, क्या किसी पर्सन का, उसके टीचर्स का उसके ऊपर असर पड़ता है, माहौल का क्या फ़र्क है, फ्रेंड सर्कल का क्या फ़र्क है, खाना पीना, सब कुछ, फैशन, एंटरटेनमेंट, गानों का किसी पर्सन के माइंड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बिना सोचे समझे गाने गाते रहते हैं फिल्मी, हालांकि उनको रोमांस का मतलब नहीं पता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब नहीं पता, अट्रैक्शन का मतलब नहीं पता, बट वो गाते हैं क्योंकि उनको उसकी धुन पसंद है। अडोलेसेंट वही गाना किसी को अट्रैक्ट करने के लिए गाता है, तो ओल्ड एज में वो पर्सन भाषण देगा कि इन बातों में कुछ नहीं रखा।
तो ये सब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट करते रहते हैं ताकि किसी के माइंड को, बिहेवियर को स्टडी किया जा सके, समझा जा सके। ठीक है जी, इसका नाम है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें पर्सन का बिहेवियर, उसकी याददाश्त, आसपास क्या देखता है, क्या चीज़ उसको मोटिवेट करती है, कौन सी चीज़ उसको मानसिक तौर पे तोड़ती है, ये सब कुछ स्टडी किया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, जो कि मेरा फेवरेट भी है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। हमें पता है कि एनाटॉमिकली हमारी बॉडी में जो है क्या प्रेजेंट है, 5 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, बट इसके अलावा कुछ लोगों में एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है, जिसको तीसरी आंख भी बोल देते हैं, तीसरी आंख। ठीक है जी, तीसरी आंख। तो तीसरी आंख क्या है? तीसरी आंख हमारे अंदर एक कॉमन सेंस है, एक हमारी सिक्स्थ सेंस है, जो ये बताती है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाऊंगा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट में ऐसे पड़ा हूंगा। और कई बार वो बात सच भी हो जाती है। कुछ लोग जो हैं अपनी आईक्यू से, मेंटल प्रोसेस से, अपनी एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ जो है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस पर्सन ये बता देते हैं कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो लाइफ में ऐसा हो जाएगा। तो उनका वो जो टेम्पोरल प्रोसेस है, माइंड है, वो काफ़ी कुछ फ्यूचर देख लेता है। थॉट पर किसी के रीड कर सकते हैं हम, यानी कोई बार बार चाकू निकाल रहा है आपके सामने और अंदर डाल लेता है। ठीक है, इट मीन्स हम उसका माइंड रीड कर सकते हैं भी आज ये पक्का कोई गलत काम करने आया है। ठीक है जी, मेंटल प्रोसेस को हम स्टडी कर लेते हैं। हमें वो इंट्यूशन आने शुरू हो जाती है भी कुछ गलत होने वाला है, कुछ सही होने वाला है। ठीक है जी, पर हमारे ह्यूमंस के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर नेचर ने डाला है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसमें आप सबसे पहला देख सकते हैं वो है क्लियर वॉयंस। ठीक है, क्लियर वॉयंस आप मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं, क्लियर वॉयंस। इसमें क्या होता है क्लियर वॉयंस में? आप देख रहे हैं कि पर्सन जो है उसको ऐसी ऐसी जो हैं चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो आम लोगों को सुनाई नहीं देती। भूत हो गया, प्रेत हो गए, आवाज़ें सुनाई देना, जैसे अपना क्या बोलते हैं, एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, एक जगह पे जिसमें एक पर्सन को साउंड सुनाई दिए कि उसके दादाजी जो हैं, ग्रैंडफादर जो हैं, वो उसको बुला रहे हैं और पूरी फैमिली ने जो है वो सुसाइड कमिट कर लिया था, जस्ट कि आवाज़ें आ रही हैं, कोई बुला रहा है, हमें हमें उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, ये सिक्स्थ सेंस उनके लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट साबित हुई और कंप्लीट फैमिली ने जो है सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक है, जो भी सच है झूठ है वो बात की बात है, बट ऐसा माना गया कि उनको हेलुसिनेशन हुई। और प्रीकॉग्निशन में हम जो है फ्यूचर के इंसिडेंट देख लेते हैं, प्रीकॉग्निशन। ठीक है, पहले से ही हमें पता लग जाता है कि ये होने वाला है। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि ये होता भी है। प्रीकॉग्निशन इज द एबिलिटी टू अपना वी कैन से विजुअलाइज द फ्यूचर को देख लेना। साइकोकाइनेसिस यानी कि ऐसी जबरदस्त मानसिक पावर जिससे पर्सन किसी चीज को हिला सकता है, साइकोकाइनेसिस। तो मेरे हाथ में ये मार्कर है ऐसे, और मैं इसको जस्ट अपने विचार से उड़ा दूं, चलने लगा दूं। ठीक है, ये नीचे गिर जाए तो मेरे सोच से ही नीचे गिर जाए। ये बड़ी ही दिलचस्प बातें हैं। मैंने सुना है कि अमेरिका में एक फीमेल है जो अपने थॉट प्रोसेस से इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो बंद कर देती है, ऑन कर देती है। शुक्र है यहाँ पे नहीं वो रहती, नहीं तो हमारे स्टूडियो का काम खराब हो जाता। ठीक है जी, तो साइकोकाइनेसिस जो है ये एक्स्ट्रा हमारे सेंसरी परसेप्शंस हैं। क्लियर है जी बात? राइट, सभी को क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो ये किसके पार्ट थे? ये पार्ट थे हमारे अप्लाइड, यानी कि वी कैन से प्योर। ठीक है, प्योर साइकोलॉजी जो है हमारी, उसके पार्ट थे ये सारे। ठीक है, प्योर यानी जो जैसा है उसको बस स्टडी कर लो, अपने एक्सपेरिमेंट करते रहो, अपनी मशीन लगाओ, अपने कैमरास लगाओ, सेंसर लगाओ, और जो रिजल्ट निकले उसको मान लो, बस उसमें इंटरफियर नहीं करना होता। ठीक है, मानना होता है भी बस लोग फ्यूचर देख लेते हैं, कैसे, क्यों, नहीं, झूठ है, सच है, इसमें नहीं पढ़ना। अब हम बात करेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में। अप्लाइड साइकोलॉजी का सबसे पहला जो हम अप्लाई करते हैं मनोविज्ञान, वो है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है जी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या अप्लाई किया जाता है? आपने देखा होगा कि आजकल इंडिया जैसे कंट्री में
एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज जो हैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट जो हैं स्कूल्स, हमारे टैब यूज़ किए जा रहे हैं, इंटरनेट यूज़ किया जा रहा है। ये क्लास भी तो टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड में तरह तरह के हिंदी सुनने वाले, हिंदी बोलने वाले एरियाज़ में पहुंच रही है ना। तो ये बच्चे का माइंड कैसा है, क्या वो सारा दिन डिसिप्लिन में रहना चाहता है, उसकी इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, टीचर्स उसको फनी चाहिए, ठीक है। बच्चे के साथ हार्ट का कनेक्शन बनाना जरूरी है कि आप उसको बात कितनी समझ पा रहे हो, क्या आपका मैसेज वहां तक गया कि नहीं गया, और बच्चे की नीड्स क्या हैं, उसकी सिलेबस की नीड्स क्या हैं, आने वाला सिलेबस कैसा होना चाहिए, और आने वाले इस टाइम में हमारे सिटीजन इंडिया के कैसे बनेंगे, क्या ये सिलेबस आगे जॉब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये सब कुछ, बिल्डिंग्स कैसी होंगी, डायग्राम्स कैसी होंगी, स्कूल बैग का डिज़ाइन कैसा होगा, यूनिफॉर्म कैसी होंगी, टीचर्स की यूनिफॉर्म कैसी होगी, वो सब कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है डाला जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ को जो है हायर किया जा रहा है ताकि पेरेंट्स को मैसेज दिया जा सके कि आप एक बार इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाइए और बाकी जो है हम खुद देख लेंगे। तो ये चल क्या रहा है, ठीक है। क्यों बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने शानदार जो हैं फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कोचिंग फैकल्टी मेंबर्स दे रहे हैं, सो दैट स्टूडेंट को समझा जा सके और फ्यूचर के लिए, कंट्री के लिए अच्छे सिटीजन जो हैं वो बनाए जा सकें, समझदार सिटीजन बनाए जा सकें, उनको टेक्नोलॉजी का पता हो। ऐसा ना हो कि वो जस्ट वो जो है सिंपल स्कूल में पढ़ने के कारण लाइफ में पीछे रह जाएं। चाइना में एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर टैब यूज़ की जाती है, नर्सरी क्लास से ही बच्चा स्मार्ट क्लासेस में बैठने के कारण एक्टिव रहता है। रॉबर्ट्स के ऊपर 7th 8th क्लास में जो है रिसर्च करवाई जा रही है रोबोटिक्स के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कंप्यूटर की कोडिंग शुरू की गई है किसी कंपनीज के द्वारा। तो ये बड़ा कुछ क्यों चल रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के कारण, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट सरकार जो है, लोग जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाली साइकोलॉजी की ब्रांच है। हमारा तो कंसर्न ही मेडिकल साइंस के साथ है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद दी सब फील्ड है एक उसका साइकोलॉजी का, जो कि मनोविज्ञान को किसी पर्सन की पर्सनैलिटी, क्रिमिनल बिहेवियर, मेंटल इलनेस बिहेवियर, और क्यों वो समाज का एक अच्छा हिस्सा, अच्छा सिटीजन नहीं बन पा रहा, ठीक है, क्यों उसको समाज जो है बुरा लगता है और क्यों उसका बिहेवियर अब नॉर्मल है, इसके ऊपर फोकस करती है हमारी सोशल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं इसको, और क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी क्लिनिक में पेशेंट आ चुका है, अब वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों उसको नींद कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, क्यों उसके मन में सेक्स के विचार आते रहते हैं, क्यों उसके मन में जो है हेट है, क्राइम के बारे में सोचता रहता है, मर्डर के बारे में सोचता रहता है, सुसाइड के बारे में सोच रहा है। तो ये सारा यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी आप राइट साइड पे देख रहे हैं। देन कम्स दी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि जब भी आपको कोई चीज़ बेची जाती है, दिखाई जाती है, तो ये यूज़ की जाती है, ठीक है। ये आपके माइंड के साथ खेलती है। आपको चीज़ बेचनी होती है कंपनी ने, तो कंपनी हमेशा एक वर्ड यूज़ करती है, उस वर्ड का नाम है न्यू। नया ये शैम्पू, नई साबुन, नई क्रीम, नया ये कपड़ा, नया सूट, नए जूते और नया ये फ़ोन, वो फ़ोन जो है आपको बेचा जाता है। इस वर्ड को यूज़ करके, इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। हर एक कस्टमर को ऐसे लगता है कि ये नया है, ये मेरे पास होगा तो किसी के पास नहीं होगा, तो मैं इसको पक्का खरीदूंगा ही खरीदूंगा। हालांकि टेक्नोलॉजी या ज़माना है वो चेंज होता रहता है, बट एक बार आपको नया कह के कंपनी माइंड के साथ खेलती है, आपको चीज़ बेच दी जाती है। लंबे बाल, सफ़ेद दांत, गोरी चमड़ी, अच्छा दिखना, तंदुरुस्त दिखना, अच्छी बॉडी, ठीक है जी। इसके अलावा खाना पीना, आपको जो भी चाहिए आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। इंश्योरेंस करवाइए, आपकी डेथ हो सकती है। और आपको जो है जी पहनने के लिए कौन सी ब्रांड के कपड़े चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी अच्छा माइलेज देगी, आपको जो है कौन से बिस्किट खाने चाहिए, कौन सा नमकीन, कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, और लाइफ में कैसे जीना चाहिए। गाने आपको बेचे जाते हैं, भी तू बड़ी सुंदर है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्योंकि हर इंसान सुनना चाहता है तारीफ। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री
चाहे इंडस्ट्री है, फिल्म भी तो एक इंडस्ट्री है, वो आपको बेची जाती है। जब भी हमारे जो हैं अच्छे सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं वो बात करते हैं गरीबों के बारे में, गरीबों के मसीहा बन के आ जाते हैं, गरीबों के दरवेश बन के आ जाते हैं, और हम भी बनना चाहते हैं उनके जैसा, तभी हमारा हीरो हमेशा जीतता है और अच्छाई बुराई के ऊपर जीतती हुई दिखाई जाती है। ये क्या बेचा जाता है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ठीक है, एक पेन के बारे में बोला गया कि ये पेन इतना लिखेगा, तो स्टूडेंट को लगता है एक बार ले लूं ये पेन, फिर साल मौज है। बस आपने वो चीज़ खरीद ली, तो चीज़ का कलर, चीज़ का स्टाइल, सब कुछ आपको बेचा जाता है, आप खरीदते हो। ठीक है जी, ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है आपके मन की बात करेगी, जो आपको चाहिए, नीड की ऊपर फोकस करेगी, नीड के ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद है आपकी लीगल साइकोलॉजी। लीगल यानी लोग जो हैं वो कानून से क्यों डरते हैं, कानून कैसे होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, और क्रिमिनल का माइंड कैसा है, लोगों का जो है झूठ बोलते हुए कौन सा जो है माइंड काम कर रहा है, क्यों लोग कोर्ट के अंदर झूठ बोलते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है पॉलीग्राफी की, झूठ पकड़ने वाला टेस्ट पॉलीग्राफी। ठीक है, जिसमें ड्रग्स दिए जाते हैं और जजमेंट पावर कम हो जाती है, पर्सन सच बोलना शुरू कर देता है। क्यों किया जाता है? विटनेस का माइंड कैसा है, जो गवाही देने आया है उसके माइंड में क्या है, जब जज कोई जजमेंट सुना रहे हैं तो उनके माइंड में क्या चलता है, क्या वो जस्ट पापी को पापी समझते हैं, क्या उसको कोई सुधार का मौका नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है, तो क्यों ना दिया जाए। आपने देखा होगा जेल्स को आजकल सुधार घर बोलते हैं, सुधरने का वाला घर। ठीक है, और कुछ अच्छे जो हमारे उनका बिहेवियर होता है, जो नॉर्मल हमारे क्रिमिनल्स हैं, नॉर्मल क्राइम करने वाले हैं, उनको छोड़ भी देते हैं जल्दी, सिर्फ इसलिए भी उनका बिहेवियर सुधर गया। और कई जगह में, इंडिया जैसे कंट्री में, कैदी सुबह जो है जेल से निकल जाते हैं और काम वगैरह करने के बाद शाम को वापस अटेंडेंस लगाते हैं, जेल में आ जाते हैं। इतना सुधरने का मौका कानून सोचता है। किस लिए? क्योंकि जो कानून है वो कंट्रोल करने के लिए है, दादागिरी करने के लिए नहीं है, हावी होने के लिए नहीं है, और समाज को जस्ट एक डिक्टेटरशिप के लिए नहीं है। तो कानून का काम है समाज को बांध के रखना, रूल्स को बना के रखना, ताकि सोसाइटी जो है वो स्वर्ग बने और धीरे धीरे स्मूथनेस की तरफ जाए, आने वाली जनरेशन को सब नॉर्मल रहे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे हमारे ग्रेट सल्यूट टू देम आर्मी साइकोलॉजी या मिलिट्री साइकोलॉजी। ठीक है, हर लड़के का ड्रीम है आर्मी में जाना, मिलिट्री में जाके कंट्री की सेवा करना, कंट्रीमैन की सेवा करना। तो यहाँ पे मिलिट्री साइकोलॉजी, जैसे बड़ा ही टफ लाइफ होती है आर्मी सोल्जर्स की, घर से निकल के चले जाना ड्यूटी पे, लंबी छुट्टी के बाद आना, बड़ी ही जो है कठिनाई से भरी हुई इन्वायरमेंट में जो उनकी ड्यूटी लगती है, कभी सियाचिन ग्लेशियर, कभी राजस्थान का जो थार एरिया वहाँ पे, इसके अलावा नदियों के पास, नालों के पास वायलेंस हो रही है, टेररिस्ट अटैक हो गया, और जी अपना नॉर्मल पीस को बनाने के लिए इलेक्शन के टाइम ड्यूटी लगती है, और नॉर्मल जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बना के रखना होता है। इसी दौरान अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे जो हैं आर्मी मैन वो शहीद भी होते हैं, अपने परिवार को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं। उनके परिवार के माइंड सेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे उनका परिवार सर्वाइव करेगा, कौन कौन सी मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ सोल्जर्स को निकलना पड़ता है, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, ये सब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी जो बुक्स हैं वो लिखी जा चुकी हैं, और ये साइकोलॉजी उसको स्टडी करती है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी की बात करें यहाँ पे, तो पॉलिटिकल साइकोलॉजी बात करती है चुनाव के बारे में। चुनाव क्यों होते हैं, इलेक्शंस क्यों होते हैं, हमें लगता है कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, बट डेमोक्रेसी में अपनी मनपसंद सरकार चुनना, ऐसे लीडर को चुनना जो हमारे लिए काम करे, ये पावर डेमोक्रेसी में ही मिलती है। ठीक है, डेमोक्रेसी में जो आपके पास वो है वोट डालने का अधिकार है, वो बहुत बड़ी पावर है, आप कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करते हो। ठीक है, तो अपना वोटर के मन में क्या चल रहा है, वो कौन सा लीडर चाहता है, और उस टाइम कंट्री की हालात कैसे हैं, कंट्री में इकोनॉमिकल हालात कैसे हैं, और हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या सोच के कौन सा वादा करते हैं, कौन सा प्रॉमिस करते हैं, कितने प्रॉमिस फुलफिल किए जाते हैं, कौन सा ऐसा ट्रिक यूज़ करना होता है जिससे लोगों को समझा जा सके, लोगों का मन जीता जा सके, ये सब डील करता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंडर। क्लियर है जी सभी को? तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ दैट इज
साइकोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस, और कहाँ पे इसका जो हमारा स्कोप है। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेस के बारे में।